नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान दिल्ली में 10 नवंबर को हुई भयावह घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि वे भारी मन से भूटान आए हैं क्योंकि ये घटना पूरे राष्ट्र को आघात पहुंचा चुकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे रात भर घटना की जांच में लगी एजेंसियों के संपर्क में रहे और आवश्यक निर्देश देते रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि षड्यंत्र की गहराई तक पहुंचने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए पीएम ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निष्पक्ष और त्वरित जांच के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने भूटान दौरे के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत और भूटान के बीच सदियों से आत्मीय, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद से ही देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश तक छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध से पूछताछ चल रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं और समय आने पर जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आज होने जा रहा है। इस चरण में लगभग 3.70 करोड़ मतदाता कुल 122 विधानसभा सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है और राज्य की अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली में सोमवार शाम हुए ब्लास्ट के बाद बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस चरण में कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,070 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। देश के वायदा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। खास करके सोने की कीमतों में करीब 1,900 और चांदी में लगभग 2,400 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतों में ये उछाल मुख्य रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर के हालिया बयान से प्रेरित है। गवर्नर ने कहा कि महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम हैं और जॉब मार्केट में भी अपेक्षित तेजी नहीं देखी जा रही है। उनका मानना है कि ये ब्याज दरों में कटौती का उपयुक्त समय हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। इन संकेतों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी के दाम 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। शादी का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान वेडिंग शूट आम बात है। ऐसी ही एक शूट को देखने के लिए भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने आज मेरे यार की शादी है गाने पर थिरकते हुए जोड़े के वेडिंग शूट को यादगार बना दिया। खबरों के अनुसार रोहित शर्मा ने खुद भी गाना बजाया और उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वर्तमान में रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी में जुटे हैं और उन्होंने मुंबई में ही अभ्यास शुरू कर दिया है। 10 नवंबर को उन्होंने ये मजेदार वाकया देखा और इसमें शामिल होकर सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया पोर्टल्स पर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर फैलाने के बाद परिवार ने नाराजगी जताई। बेटी ईशा देओल ने पोस्ट कर स्पष्ट किया कि उनके पिता जिंदा हैं और रिकवर कर रहे हैं। साथ ही सभी से परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। पत्नी हेमा मालिनी ने भी इसे अक्षम बताते हुए कहा कि झूठी खबर फैलाना बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि वह इन रिपोर्ट से हैरान थे, लेकिन धर्मेंद्र ठीक हैं और जल्द ही घर लौटेंगे।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।